गुजरी जी गंगू ब्राह्मण नूं जदों वो माया ते बेईमान हो गया ते साहिबजादियां नूं गिरफ्तार कराउण दी धमकी दे रहा ते माता जी ने धमकी दा जवाब जड़ा वा कुछ इस तरह ना दिता वा कि बेटा तू 22 साल गुरु घर दा अन्न खादा है, नदानी ना कर बैठी। माता जी दा फरमान जड़ा वो ब्राह्मण नूं कह रही, दस मेरेया हीरिया दीपावी गंगूआ, दस मेरेया हीरिया दीपावी गंगूआ, ऐडा कैर साडे नाल ना कमाई गंगूआ, दस पावी गंगूआ, कैर साडे नाल ना गंगूआ, चुप कर ऐडा उच्ची ना तू बोले, चुप कोई ना लिया सिक्की जाए महल मैं चोरी उतार नारे सायों में तन ने रब करे कक नर में खाए तेरा सुबे निकी निकी जिंदानों को नियत से बड़े बड़े कहरे गुजारे तेरा सुबे हथियार वाहिगुरू जी का आज के इस पावन पवित्र त्योहार पे ਅਸੀਂ बड़े छोटे छोटे ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ बहुत बहुत धन्यवाद और कोशिश करांगे मतलब हर टाइम ये नहीं कि सिर्फ आज का दिन वो हर टाइम लोगों को बचाया उन्हें तो ऊपर कुछ बोलने को है ही मस्ताना जी मैं माफी चाहूंगा मैं क्योंकि जब मान जी ने क्या मस्ताना जी आ रहे हैं मैंने लग गया कि खालसा 21 से जो 26 तक जम्मू कश्मीर रिलीजियस टूरिज़म हेरिटेज ट्रस्ट रजिस्टर्ड की ओर से हमारी जो कमेटी है एक फ़ैसला लिया गया कि साहबजादों को डेडिकेट किया जाए पूरा हफ्ता और जिन्होंने पूरा परिवार अपना निशावर कर दिया इस देश को इस समाज को बचाने के लिए, उसी को लेकर के आज कवि दरबार जो था जहां हुआ जिसमें कवियों ने अपनी रचना के तहत ये संदेश देना चाहा कि क्या क्या शहीदियाँ हुई, क्या क्या कुर्बानियाँ जो हैं हमारे चारों साहबजादों ने दी और दशमेश पिता हिंद की चादर गुरु गोविंद सिंह जी के लिए यहाँ पे श्रद्धा सुमन सभी ने किए। आज इसके बाद 3 बजे गाड़ीगढ़ में भार्गव कॉलेज के प्रांगण में हॉकी का मैच है जिसको जसविंदर सिंह कुकू जी देख रहे हैं और कल का जो प्रोग्राम है उसमें हमारे कुसुम हिंदू जी जो हमारे महामंत्री हैं वह उनकी देखरेख में कि हर घर में, हर मंदिर में, हर गुरु घर में दीपक जलाया जाएगा उन शहीदों के जिन्होंने बलिदान हमारे इस बचाने के लिए किए, उनको याद करते हुए चारों साहबजादों को प्रति कल जो सच्ची श्रद्धांजलि दीप जला कर के होगी और 2-3 प्रोग्राम आज हमारे हैं। और इसी बीच में आज शाम को 6 बजे अलग अलग मंदिरों में अलग अलग जगह तुलसी पूजन होगा कि वो तुलसी पूजन जो है उसका एक विषय रहा कि हम तुलसी पूजन आज करेंगे और इसी को लेकर के, इसी श्रृंखला को लेकर के जो पिछले दिनों प्रोग्राम हुए
मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रशासन का, आरसपुरा के प्रशासन का, जहाँ जहाँ हमारे प्रोग्राम हुए वो हमारे संग रहे। और मैं पुनः एक बार हमारे बीच में बीडीसी के चेयरमैन तरसेम जी हैं, हमारे कुसुम जी हैं, और विशेष रूप से रिहाल वाले महंत जी हमारे बीच में पधारे, आनंद कालिया जी, और बाकी आप देख रहे थे कि आज पूरा समाज प्रवीण शर्मा जी की देखरेख में, और विशेष योगदान जो है हमारे भरत चौधरी जी जो रहता है कि जिन्होंने एक अच्छा हमारे संग मिल कर के ये पूरा हफ्ता मना रहे। और इसी को लेकर के ये आज कवि दरबार चारों साहबजादों को हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, लेकिन एक याद करने का एक था कि हम उनको याद करें, समाज को बताएं कि इन्हीं की वजह से, इन्हीं की वजह से हम सजे हैं। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। रिलीजियस टूरिज़्म कल्चर एंड हेरिटेज ट्रस्ट की तरफ से ये पूरी साप्ताहिक श्रृंखला चल रही है गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों के नाम पे, जिन्होंने इस धर्म और इस देश के लिए अपना बलिदान दिया। आज कवि दरबार था जिसमें कवि तो आए ही थे, लेकिन सुनने वाले श्रोता कठुआ से लेकर के और उधमपुर तक के हर ज़िले के लोग आए हुए थे। और यहाँ से हमारी एक बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय किया गया है कि इस श्रृंखला में हम कल 26 तारीख को, जिस दिन बलिदानी दिवस है, उस दिन हम पूरे प्रांत में ये प्रयास करेंगे कि दीप प्रज्वलित करके उन चारों साहिबजादों को याद किया जाए, उनके इतिहास को बच्चों तक बताया जाए, ताकि हमारे आने वाले बच्चे उन चारों साहिबजादों से प्रेरणा लेकर के नशे से दूर जाएं, खेलों की तरफ जाएं, देश की सेवा में, समाज की सेवा में और धर्म की सेवा में लगे। ऐसा हमारा संयुक्त प्रयास आने वाले दिनों में आपको शीघ्र ही देखने को मिलेगा, जिसकी जानकारी हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। देखिए, जैसे कि हमारे महंत राजेश बिट्टू जी ने आपको बताया, कुसुम हिंदू जी ने बताया कि ये जो सप्ताह चल रहा है ये उन शहीदों के नाम है कि जिन्होंने इस देश की खातर, वंश की खातर, और शायद मैं आपको बताऊं कि अगर वो जहाँ नहीं होते, हमारे लिए कुर्बान नहीं होते, तो शायद आज लोग हम जहाँ नहीं होते, जहाँ हम खड़े होकर के जो हमारे सब लोग बोल रहे हैं, या कुछ पता नहीं क्या होता। लेकिन उनकी कुर्बानियों के कारण आज पूरे देश भर में 7 दिन का जैसे ये रखा गया है कार्यक्रम। इसी के बाद हॉकी का मैच है, वो भी इन्हीं के याद में रखा गया है। तो जो आत्माएं हैं, ये कभी कोई कहे कि ये चली गई है, जहाँ से शरीर जाता है वो तो अमर है, और अमर जो है वो मरते नहीं है। उनको हमेशा वो हम सब लोगों को वरदान देने के लिए जहाँ ही उपस्थित रहते हैं, हमारे बीच में ही रहते हैं। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहेंगे कि आज जो कवि सम्मेलन जहाँ लगा है, उससे ये है कि आने वाली पीढ़ियों को भी ये पता चले कि हर साल ये मनाए जाए, और आने वाली पीढ़ियों को ये पता चले कि हमारे लिए कैसे कैसे महाराज गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों पुत्रों को, पूरे वंश को, लोगों के लिए बलिदान दे दिया। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए